कॉलेज से घर आते ही पूर्वी ने बैग एक किनारे खिसकाया और बोली, मम्मी मुझे आज रात रूही के भाई की सगाई में जाना है। माँ ने कहा अपने पापा से पूछ लो, वे इजाज़त देते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पूर्वी कहती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे लिए पापा से बढ़कर आप हैं। आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मुझे जाना है तो बस जाना है, बहुत हो गई आपकी पाबंदियाँ। मम्मी कहती है, ऐसा नहीं कहते, पापा जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं। पूर्वी कहती है, तुम्हें उनकी भलाई दिखती है, मुझे लगता है मेरे वो सबसे बड़े दुश्मन हैं जो इस तरह से सताकर मुझसे बदला ले रहे हैं। इतना कहती हुई वह दंदनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। लोकेश माँ बेटी के बीच की सारी बातें सुन रहा था। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि पूर्वी को कैसे समझाएं। दिन प्रतिदिन वह बगावती होती जा रही थी। मम्मी पापा की कोई बातें सुनने के लिए राजी नहीं होती। उसे पापा की हिदायतें पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसे अपने पापा बहुत बुरे लगते हैं जो हर समय उसे नसीहत देते रहते हैं। ज्योति ड्राइंग रूम में आकर बोली, तुमने पूर्वी की बातें सुन ली, मुझे समझ में नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। बाहर का माहौल देखकर भी इसे कुछ नहीं समझ में आता। इसे अपने साथी दिखाई देते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, इसे इससे कोई मतलब नहीं है। लड़की जवान हो गई है, अब उस पर ज़्यादा बंदिशें लगाना भी ठीक नहीं है। लोकेश कहते हैं, यह तुम ठीक कह रही हो। ज्योति कहती, क्या करूं मैं, उसकी माँ हूँ, उसे इस तरह तनाव में नहीं देख सकती। लोकेश कहते हैं, ठीक है वह जाना चाहती है तो जाए, लेकिन याद रखे 9 बजे मैं खुद उसे लेने रूही के घर जाऊंगा, तब उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। बाप बेटी के बीच ज्योति बुरी तरह पिस रही थी। उसे नहीं समझ में आता था कि वह किसका साथ दे। बेटी को देखती तो लगता जमाने के हिसाब से उसका नज़रिया सही है, और लोकेश के साथ बात करती तब यह महसूस होता कि वह अपने अनुभवों से सही कह रहे हैं। दो रिश्तों के बीच फंसी वह कभी भी किसी एक के हक में निर्णय ले ही नहीं पाती। बहुत देर बाद पूर्वी कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अब तक तनाव की लकीरें दिखाई दे रही थी। ज्योति बोली, पूर्वी समझने की कोशिश किया करो, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमें चिंता होती है तुम्हारी। पूर्वी कहती है, चिंता करना बुरी बात नहीं है मम्मी, आपकी चिंताओं ने मेरा सांस लेना तक दूभर कर दिया है। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, आप सोच भी नहीं सकती वे मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं। ज्योति कहती है, ठीक है चली जाना, लेकिन याद रखना 9 बजे पापा तुम्हें लेने आएंगे। इस समय पूर्वी को ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा। आज उसकी जिद के आगे पापा ने उसे कुछ घंटों के लिए ही सही दोस्तों के साथ समय बिताने की छूट दे दी थी। उसने सोच लिया बगैर बगावत के उसकी समस्या का हल नहीं निकल सकता, लिहाजा वह अपनी बात मनवाने के लिए बगावती तेवर अपनाएगी। पूर्वी पार्टी में सबसे पहले पहुंची थी, इस बात पे वो बहुत खुश थी। कुछ ही देर में उनके दोस्त और भी वहां पर आ गए। सबने फंक्शन का खूब लुत्फ उठाया। पूर्वी की नज़र घड़ी पर लगी हुई थी। जैसे ही वह चलने को तैयार हुई, सार्थक बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर पूर्वी ने जवाब दिया, नहीं यार, कहीं पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इस पर सार्थक कहता है, इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी। पूर्वी कहती है, अकेले कहाँ, मेरे पापा बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर वो खुद ही हंसने लगी। इससे ज़्यादा सार्थक के पास उससे पूछने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और अब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। सार्थक यह बात कई बार उससे कह भी चुका था, लेकिन पूर्वी ने अभी तक अपनी ओर से कोई इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो पापा से डरती थी कि वे इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। गेट के सामने दूसरी ओर लोकेश पूर्वी का इंतजार कर रहे थे। उसने सार्थक को अपने साथ बाहर आने से मना कर दिया था। गाड़ी देखकर वह उस ओर बढ़ गई। पापा ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन। पूर्वी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, पहली बार इतनी देर तक घर से बाहर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिला। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। पूर्वी आज अपनी बात मनवाकर बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि पापा चाहते तो इंटर करने के बाद उसे किसी अच्छे कॉलेज में घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने बीएससी करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा भी, इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ पापा मैं, लेकिन पापा ने मुझे जवाब दिया था, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी लाइन टीचिंग की होती है। मैं चाहता हूँ तुम एमएससी करके पीएचडी करो और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, तुम्हारे भविष्य के लिए यही अच्छा रहेगा।
पूर्वी ने तुरंत विरोध भी जताया था कि मुझे नहीं बनना लेक्चरर। इस पर भी लोकेश अपनी बात से जरा सा भी नहीं हटे और बोले, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजूंगा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। पूर्वी बाद में पापा से नाराज भी रही, उसे मजबूरी में यहाँ बीएससी करनी पड़ी। इस समय वह फाइनल ईयर में थी। कई बार उसका जी करता था पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी के साथ यहाँ से भाग जाए और पापा के चुंगल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, या यूं कहें कि वो इतना साहस नहीं जुटा पाई। आज उसने इसकी पहल कर दी थी। उसे लगा उसकी इच्छा के आगे पापा और मम्मी को मजबूर होकर एक ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा। भले ही ये कदम छोटा था, लेकिन इसी के बलबूते अब वह कोई दूसरा बड़ा कदम उठा सकती थी। घर आते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? पूर्वी ने जवाब दिया, बहुत मज़ा आ गया। मेरे सारे दोस्त आए थे, वे आए दिन इनका मज़ा उठाते हैं, लेकिन मुझे तो ये मौका आज पहली बार मिला था। ज्योति कहती है, तुम्हें अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाओ। ज्योति भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लोकेश को आज नींद नहीं आ रही थी। ज्योति ने पूछा, क्या हुआ? लोकेश ने जवाब दिया, पूर्वी की मनमानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तुम इसे समझाती क्यों नहीं? ज्योति कहती है, समझाती तो हूँ, पर अब वो छोटी बच्ची नहीं रह गई जो हर बात पर हम उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। उसकी अपनी समझ है, उसे अपने दोस्तों की जिंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें उस पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। ज्योति की ये बात सुनकर लोकेश चुप हो गए। कुछ ही महीनों में पूर्वी के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। इस बार भी उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन कर कॉलेज में टॉप किया था। पूर्वी फिजिक्स में एमएससी करना चाहती थी। उसे यकीन था इस विषय की मदद से वह इंजीनियरिंग क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर सकती है। पापा उसके चुनाव से सहमत थे। सार्थक ने इसी साल एमएससी पूरी कर ली थी। वो एक भले घर का लड़का था। उसके पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वे बेटे को पढ़ा लिखा कर प्राध्यापक बनाना चाहते थे। सार्थक को इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था। वो मन लगाकर पढ़ रहा था और अच्छे नंबरों से डिग्री हासिल कर ली थी। वह पूर्वी से 2 साल सीनियर था। पूर्वी ने सोच लिया वो जल्दी ही बगावत करके पापा को इस बारे में सब कुछ बता देगी। अब वह उसे छोटे समारोह में जाने से नहीं रोकते थे, लेकिन रात में उसे घर से बाहर रहने की इजाज़त अभी भी नहीं थी। पूर्वी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसकी सब दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर रात तक खूब मौज मस्ती करती थी, लेकिन उसके लिए समय सीमा निर्धारित थी। फाइनल ईयर में पहुंचते ही पूर्वी ने सार्थक से शादी करने का मन बना लिया। अपने मम्मी पापा की बंदिशों में उसे और रहना नहीं था। वह अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी। एक दिन वो 10 बजे रात अपनी सहपाठी ऋचा की बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी। सार्थक उसे बाहर छोड़ने चला गया। जानबूझकर पूर्वी ने इस समय उसे अपने साथ आने से नहीं रोका। वह आज अपनी मंशा पापा को जतला देना चाहती थी। गाड़ी में बैठते हुए पापा ने पूछा, वो लड़का कौन था जो तुम्हें बाहर तक छोड़ने आया था? पूर्वी बताती है, सार्थक मेरा दोस्त है पापा, वह बहुत अच्छा लड़का है। पापा कहते हैं तुमने लड़कों से भी दोस्ती कर ली। वैसे दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। नए जमाने में क्या लड़के और क्या लड़कियां, जिससे विचार मिल जाएं वही दोस्त बन जाता है। आगे क्या विचार है? उसे नहीं समझ में आ रहा था कि पापा को क्या जवाब दें। उसने सोचा था ये सब सुनकर पापा आग बबूला हो जाएंगे और उसका घर से निकलना तक बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। पूर्वी ने जवाब दिया, पढ़ाई पूरी करते ही हम शादी कर लेंगे। पापा ने कहा, तुम चाहो तो अभी भी उससे शादी कर सकती हो। तो पूर्वी का मुंह खुला का खुला रह गया। पापा से वह ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार के सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं कहा, ना ही इसके बारे में मम्मी से कोई बात की। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने शादी के बारे में सार्थक से अभी तक बात भी नहीं की थी। अगले दिन उसने सार्थक को सारी बात बता दी और बोली, तुम क्या चाहते हो बता दो। सार्थक ने जवाब दिया, पूर्वी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूर्वी कहती है, फिर शुभ काम में देरी कैसी, हम इम्तिहानों का इंतजार क्यों करें? तुम चाहो तो हमारी शादी बहुत जल्दी ही हो सकती है। सार्थक ने सवाल किया, तुम्हारे पापा मान गए हैं? पूर्वी ने जवाब दिया, हाँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? तुम भी अपने मम्मी पापा से शादी की बात कर लो। अगर वे तैयार हैं तो यह शादी इसी महीने हो सकती है। सार्थक के पापा चाहते थे कि लड़का पहले पीएचडी करके लेक्चरर बन जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचे।
लेकिन उसकी जिद के आगे वो मजबूर हो गए थे। ज्योति ने सुना तो वो परेशान हो गई। ज्योति ने पूछा, तुम सच में पूर्वी की शादी सार्थक से करने के लिए राजी हो गए हो? लोकेश ने जवाब दिया, हाँ। इतना तो तुम भी समझ रही हो कि वो हमारी बंदिशों से छूटना चाहती है। मुझे अब उसे आज़ाद करना ही ठीक लग रहा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से सार्थक और पूर्वी की महीने भर के अंदर शादी हो गई। पूर्वी खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। पूर्वी को लगा जैसे वो आसमान में एक खुले पक्षी की तरह उड़ रही है। उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा उसके पसंद के लड़के से इतनी जल्दी उसकी शादी करवा देंगे। पूर्वी को यह चमत्कार सा लग रहा था। वो उसे अपनी बगावत का परिणाम समझ रही थी। पूर्वी को ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे। अपने पापा की बंदिशों से छूटकर पूर्वी यहाँ अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक दिन पूर्वी सुबह उठकर पापा जी के लिए चाय बनाकर ले गई तो वे बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पूर्वी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? पूर्वी ने जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पूर्वी वहाँ से सीधे अपने कमरे में आई और बोली, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सार्थक। सच में पापा जी कितने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक मेरे पापा हैं जो कि तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सार्थक ने उसे बीच में टोकते हुए बोला। पूर्वी थोड़ा सा गुस्से में आकर सार्थक से बोली, तुम उन्हें जानते ही कितना हो जो उनकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने उनके साथ जो भुगता है वो मैं ही जानती हूँ। इतना सुनकर सार्थक ने कहा, मैंने जितना उन्हें जाना है उसे देखकर कह सकता हूँ कि वो एक बेमिसाल पापा हैं, केयरिंग और दूसरों की इच्छा का सम्मान करने वाले। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वे तुम्हारी इतनी केयर करते थे कि उनके पास तुम्हारे सारे दोस्तों की पूरी कुंडली थी। पूर्वी कहती है, ये क्या कह रहे हो? सार्थक कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। पापा जी को पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। उन्होंने मेरी कुंडली भी अच्छी तरह छान ली थी। यहाँ तक कि वे एडमिशन के बहाने पापा से मिलने कॉलेज में भी गए थे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें तुम्हारी मेरी दोस्ती पर कोई ऐतराज नहीं था। तभी वे इतनी जल्दी शादी के लिए भी तैयार हो गए। पूर्वी ने पूछा, और क्या जानते हो उनके बारे में? सार्थक बोलता है, अब अगर बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें यह सब पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन ये सच है कि कुछ साल पहले उनके सीनियर राघव की बहन के साथ कुछ दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ हैवानियत की। उसके बाद उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटना से वे बहुत डर गए थे और तुम्हें लेकर सचेत रहने लगे। वे बहुत जिम्मेदार और केयरिंग पापा हैं। तुम उनके बारे में गलत सोचती हो। पूर्वी ने कहा, उन्होंने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सार्थक ने जवाब दिया, तुम उनकी बात पर कभी यकीन नहीं करती। तुम सोचती वे तुम्हें झूठी कहानी सुना रहे होंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनकी दिली इच्छा रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और शादी के बाद दोनों घरों का मान भी बना रहे। सार्थक की बात सुनकर पूर्वी चुप हो गई। आज उसे पापा के लिए कहे गए शब्दों पर बहुत खेद हो रहा था। उसने अपने पापा के लिए क्या कुछ नहीं कहा था। वे चुपचाप सुनते रहते थे, कभी भी प्रतिकार नहीं करते थे। इस पर भी वे कभी उसे घर से बाहर रहने की ढील नहीं देते थे। शायद यह उनकी सजगता का परिणाम था कि आज वह इतने अच्छे घर की बहू बनकर खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पूर्वी का जी चाहा कि अभी पापा से मिलने चली जाए, लेकिन झिझक के कारण चुप हो गई। सार्थक उसकी मनोदशा को भांप रहा था। उसने कहा, अच्छी शुरुआत में देर नहीं करनी चाहिए पूर्वी। तुम चाहो तो उनसे फ़ोन पर बात कर सकती हो। उसने मम्मी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बात करके उसने पूछा, पापा कहाँ हैं मम्मी? ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे होंगे, बात करोगी उनसे? ज्योति ने जवाब दिया। और इतना कहकर ज्योति ने लोकेश को फ़ोन थमा दिया। लोकेश ने पूछा, कैसी हो पूर्वी? तो बदले में उन्हें पूर्वी की सिसकियों के साथ इतना ही सुनाई दिया, आई मिस यू पापा। और उधर से भी रुंधे हुए गले से पापा की आवाज़ आई, हमेशा खुश रहना बेटी, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। इससे आगे दोनों कुछ नहीं बोल सके। सिसकियों की आवाज़ें दोनों के दिलों के जज्बात एक दूसरों तक पहुंचा रही थीं। पूर्वी बहुत देर तक फ़ोन पर सिसकती रही। सार्थक ने उसे चुप कराने की जरूरत नहीं समझी
और आज जी भर के रो लेने के बाद पापा के लिए उसके अंदर जो गुस्सा था, कड़वाहट थी, वो सारा बह गया। आज पूर्वी और सार्थक दोनों ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और इसका श्रेय पूर्वी अपने पापा को देती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।